बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। काबिल एहतराम व्यूअर्स, मेरी दिल से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मेरे वतन के ख़ित्ते ख़ित्ते को अपनी अमान में रखे, मेरी अफ़वाज पाकिस्तान की मदद ख़ास फ़रमाए और मेरे वतन के हर जवान की हिफाजत ख़ास फ़रमाए और उनके हौसलों और हिम्मत को जला बख्शे। आमीन या अरहमुर राहिमीन। आज आप लोगों के साथ मैं बहुत ही मुनफरिद और बहुत ही लजीज़ चिकन स्टेक प्लस वंडरफुल प्रेजेंटेशन, आज मैं आपके साथ बहुत सारी टिप्स पे बात करूंगी। वीडियो सुनने वाली है और पूरी देखने वाली है क्योंकि इसके अंदर मल्टी टॉपिक्स के ऊपर भी डिस्कशन होगी। तो आप लोग इसको ज़रूर एंजॉय कीजिए, ज़रूर इसे देखिए और अगर कुछ सीखने को मिले तो उसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा इस वीडियो को, और अपनी मोहब्बतों का इजहार एक खूबसूरत मैसेज की सूरत में ज़रूर कीजिएगा। तो यहाँ पर आज जो मेरा थीम था, मेरा पॉइंट था, वो चूँकि मैंने आप लोगों के साथ कुछ रोज़ पहले चना पुलाव की रेसिपी शेयर की थी, इसलिए मैं आज चना पुलाव बना तो रही हूँ लेकिन सिखाऊंगी नहीं, इसलिए कि उसके लिए आपको मैं लिंक दे दूंगी। अगर आप देखना चाहें वाइट चना पुलाव रेसिपी तो वो आपको इंशाल्लाह मिल जाएगी। लेकिन आप लोग ये सारी तैयारी देखें कि ये मैं एक ही जगह खड़े होकर क्या क्या काम कर रही हूँ और उसके लिए मुझे किन किन चीज़ों को फोकस करना है। तो यहाँ चना पुलाव बन रहा है जो कि मैं आपको दिखा रही हूँ। इसी के साथ मैं आपको आज की डिश में प्रेजेंट किए जाने वाले जितने भी हमारे आइटम्स होंगे उनकी तैयारी दिखाऊंगी। लेकिन मैं यहाँ ये ज़रूर बताना चाहती हूँ कि एक फैमिली के होते हुए, एक माँ होते हुए, एक बड़ी बहन होते हुए और एक उस्ताद होते हुए अगर मेरे कुछ फ़राइज़ हैं तो उसमें ये बात मुझे बहुत अच्छी लगती है कि मैं कुछ चीज़ों को ब्रीफ़ करूँ। और ज़रूरी नहीं कि जिन्हें आता है मैं उनके लिए ब्रीफ़ कर रही हूँ, मैं तो पूरे यूट्यूब की जो फैमिली है उससे मुखातिब हूँ। इसमें से जिसको फ़ायदा उठाना है, जिसको सीखना है, वो इंशाल्लाह इससे सीखेगा। तो यहाँ पर ये याद रखने वाली बात है कि लाइफ में आप जब भी किसी किस्म का पुलाव बनाएं उसका नमक ज़रूर टेस्ट करके तो फिर उसको दम पे लगाया करें। ये टिप थी। और यहाँ पर मैंने आज प्लान किया था आलू मेथी बनानी थी, लेकिन चूँकि मुझे अपनी आज की रेसिपी में यहाँ पर मुझे चिप्स भी रेडी करनी है, तो आप लोगों के साथ जो मेरे माइंड में चलती हैं चीज़ें उनकी मैं आपसे शेयरिंग करूँगी। यहाँ मैंने जो पोटैटोज़ हैं उनको अच्छे से पील करके वॉश कर लिया है। अब मुझे इसमें इस जो सीन है इसमें आप लोगों से क्या डिस्कस करना है। यहाँ मुझे ये दिखाना है कि यहाँ अगर आलू आपके पास छील लिए हैं तो आपने आलूओं की दोनों साइडों से इस तरीके से कटिंग करनी है कि सेंटर से आपको एक अच्छा सा स्लाइस मिले। मैं इसकी आपको मोटाई दिखा देती हूँ। इस तरह के हमने पीसेस निकाल लेने हैं चिप्स के लिए और बाकी सारे काम भी कर लेने हैं। लेकिन जब माएँ अपने बच्चियों को, अपनी फैमिली के उन शौकीन अफराद को जब कुछ सिखाती हैं तो उसमें ये पॉइंट जो है आपके सीखने वाला है। ये जो मैंने साइडें निकाली हैं ना इसकी, अब देखें मुझे आलू मेथी के लिए आलू तो काटने ही थे और उनको बारीक बारीक करके मैंने अपनी हांडी में शामिल करना था। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इन्हीं आलूओं के दरमियान में से हम चिप्स हासिल करेंगे और जो उसकी साइडें हैं उनको हम बारीक करके तो आलू मेथी के सालन के लिए रेडी कर लेंगे। इस तरह हमारे एक ही दफ़ा में दो काम हो जाएंगे। तो यहाँ मैं आपको ये भी दिखाऊंगी कि ये तो साइडें हैं और इससे हम बारीक आलू करके सालन के लिए हासिल कर रहे हैं। लेकिन आप लोग अगले स्टेप पर ही जाके ये ज़रूर नोटिस कीजिएगा, बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है ये। आप देखेंगे तो आपको मज़ा आएगा कि जब हमें जिस तरह की चिप्स चाहिए उसके लिए हमें जितनी होटल्स में, रेस्टोरेंट्स में जाके हमारी आंखें खीरा हो जाती हैं कि कितना प्यारा लग रहा है ये जो सारी प्रेजेंटेशन है, ये सारा जो समा है कितना प्यारा है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे। तो यहाँ मैंने मेथी जो है 2 सालनों के लिए इकट्ठी भून के रखी थी। एक मैं बना चुकी थी पिछले हफ्ते और एक मैंने अब बनानी है। तो ये देखिए माशाल्लाह मेथी भुनी हुई है, इसके अंदर हम आलू डालेंगे और इस तरह दम पे लगाएंगे तो हमारा आलू मेथी का सालन अभी थोड़ी देर में रेडी हो जाएगा बिहाइंड द कैमरा। और मैं उसी के ऊपर भी काम करूँगी अभी, और साथ साथ में
यहाँ पर वो इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि हम दिखा रहे हैं कि ये जितने भी हमने कतले काटे हैं इनकी साइडें भी हम आलू मेथी के सालन को ही देंगे और दरमियान में से सिर्फ इन पीसीस को हम अपनी जो डिश है जिसको हम डेकोरेट करेंगे लास्ट पे और उसको सजाने के बाद कितना मज़ा आने वाला है ये आप फाइनल पे इंशाल्लाह देखिएगा। और ये देखिए ये जो पहला मैंने पीस काटा है ये मैंने सब्ज़ी के लिए उसके बर्तन में डाल दिया है और जो दोनों साइडों से एक्स्ट्रा बचेगा वो हम उस सालन वाले में ऐड कर देंगे। और ये देखिए मिड के पार्ट में से कितनी खूबसूरत मैंने धो के अच्छी तरह से इसको साफ़ सुथरे पानी में रख दिया है। थोड़ी देर बाद मैं इसकी फ्राइंग भी दिखाऊंगी, हल्का सा उसका भी टच दिखाऊंगी। आप ज़ाहिर सी बात है फिर वीडियो लंबी हो जाती है और आप लोग बोर हो जाते हैं। तो चले हम अपने नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं। यहाँ मैं आप लोगों के लिए चिकन स्टेक की बड़ी ही आसान और बड़ी ही देखने में खूबसूरत डिश जो है वो तैयार करने लगी हूँ। सबसे पहले अपने चिकन ब्रेस्ट के जो हैं 2 पीस ले लेने हैं और इन दोनों की कटिंग को अपने फोकस करना है। जब आप काम कोई सा भी करें आपको कोशिश करनी चाहिए कि आपका काम ऐसा होना चाहिए कि देखने वाला बस देखता ही रह जाए। और यहाँ पर इंशाल्लाह आप लोग इस बात को ज़रूर तस्लीम करेंगे कि अगर मैं इन चिकन स्टिक्स को सिंपल ही इस तरीके से उनको कर लेती, उसकी सारी प्रिपरेशन कर लेती और उसको उस तरह से पैन पे जाके फ्राई कर लेती तो वो इतना खूबसूरत नहीं लगना था। टेस्ट माना के अच्छा ही आना था, लेकिन हर चीज़ सिर्फ टेस्ट नहीं हुआ करती, कुछ चीज़ें प्रेजेंटेशन के लिए भी होती हैं और ये सलीके हैं जो हमारे अंदर होते हैं और यही तो हमारी जॉब है। अगर हमें इन चीज़ों की समझ ना हो तो फिर हम ये काम कर ही कैसे सकते हैं। हमें खुद ही नहीं आता होगा तो हम दूसरों को क्या सिखाएंगे। जो रास्ता हमें मालूम है तभी तो हम दूसरों को वो रास्ता दिखा सकते हैं। आने वाली नस्लों के लिए हमारी ये आवाज़ रिकॉर्ड रहेगी और इंशाल्लाह बहुत सारे बच्चे बच्चियाँ और हमारे बहन भाई इससे मुस्तफ़ीद होंगे। तो आप लोगों ने ये कट्स लगा लेने हैं, लेकिन जो इसकी जान है वो इसकी मैरिनेशन है। तो सबसे पहले हमने 1 से 2 खाने के चम्मच लेने हैं इसमें कुकिंग ऑयल, साथ में 1 टेबल स्पून इसमें चला गया सोया सॉस, इसी में लहसुन अदरक की 1 टेबल स्पून पेस्ट, 2 खाने के चम्मच इसमें दही हमने शामिल कर दी है और यहाँ पर टमाटो प्यूरी है जो कि मैं 2 खाने के चम्मच इसमें ऐड कर रही हूँ। ये बिल्कुल पकी हुई है, इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं है, तो इसे शामिल कर लीजिए। अगर आपके पास इत्तेफाक से ये ना हो तो केचप भी डाल सकते हैं, नमक और तिक्का मसाला, ये तमाम चीज़ें टेस्ट के अकॉर्डिंग। ये मैंने कलर डाला है, इससे ये बहुत ही खूबसूरत लगता है। फाइनल पे चिली फ्लेक्स है 1 टेबल स्पून और रेड चिली पाउडर भी मैंने ½ टी स्पून डाली है। लेकिन धनिया, पुदीना और सब्ज़ मिर्च ये इसकी जान है। हमें चाहिए कि इसकी जो चटनी है इसमें सॉल्ट नहीं मैंने ऐड किया हो, ये मैंने बना के रखी हुई है। 1 टेबल स्पून वो ऐड कर दें और ½ इसमें आप डाल लीजिएगा लेमन। अगर इत्तेफाक से लेमन घर में ना हो तो आप सिरका इसमें 1 टीस्पून ऐड कर सकते हैं, नहीं तो जो लेमन का टेस्ट है वो लेमन का ही है। अब हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। फाइनल आप इसकी लुक देख रहे हैं कि कितना प्यारा पेस्ट रेडी हुआ है और ये पेस्ट हम इसके ऊपर अच्छे से अप्लाई कर देंगे। आप चाहें तो इसको बना के 1 रात पहले भी रख सकते हैं, 1 घंटा पहले भी रख सकते हैं, इट्स फुली अप टू यू। और इसी के साथ हम लोग बाकी काम भी देखेंगे। मैंने चना पुलाव को दम पे लगा दिया हुआ है और साथ में आलू मेथी जो है वो भी दम पे जा चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह। काम जो है उसमें बिल्कुल भी जो है सुस्ती नहीं करनी चाहिए। जितनी जल्दी ये काम हो जाए, सारे इकट्ठे करना शुरू तो माशाल्लाह सारे ही इकट्ठे शुरू हो जाते हैं। तो अब ये देखिए कि आपने इन कट्स के अंदर भी मसाले को अच्छे से लगाना है। मैंने तो इसको हार्डली 30 मिनट्स ही रखा था, बहुत ज़्यादा देर नहीं की क्योंकि उधर वो मैरिनेट हुआ। साथ ही में मैंने चिप्स को जो है फटाफट इसमें फ्राइंग के लिए डाल दिया है। जब तक ये फ्राई होकर मैं इसको बिहाइंड द कैमरा ही निकालूंगी क्योंकि मेरे पास इसकी चार्जिंग का भी थोड़ा सा इशू हो रहा है। मैं उसके लिए भी इसको थोड़ा शॉर्ट कर रही हूँ। प्लस मैं चाहती हूँ कि सारी ही चीज़ें आपको अच्छे से दिखा दूँ। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक का जो थम्स अप का बटन है वो ज़रूर दबाया करें। आपका शुक्रिया।
तो मेरे काबिल एहतराम व्यूअर्स, यहाँ पर मैंने 1 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल डाला है और अब हम चिकन स्टेक को इस पर डालेंगे और इसके साथ ही इसको हम कवर करके 10, 15, 20 मिनट के अंदर आपको फ़ाइनल इसकी कंडीशन दिखाएंगे। इंशाल्लाह ये अपना पानी छोड़ेगा और अपने पानी में ही पकेगा। आपने इसे 1 से 2 और 2 से 3 मरतबा बस इसकी साइडें चेंज करनी है। कोई फास्ट रूल नहीं है, बस ध्यान रखना है, इसके करीब रहना है और बस इसने खुद ही इंशाल्लाह बेहतरीन टेस्ट जो है वो आपको देना है। इसका कलर ख़राब नहीं होना चाहिए, जलना नहीं चाहिए, क्योंकि फिर वो कड़वा हो जाता है। तो हमारी कुकिंग जो है उससे हमें बहुत मोहब्बत है। कुकिंग जितने आप प्यार से करते हैं, जितने आप शौक़ से करते हैं, उतना ही आपके फैमिली मेम्बर आपसे खुश होते हैं। तो चलें रिस्पेक्टेड व्यूअर्स, अब हम अपने जो दम वाले 30 मिनट्स के बाद हमने राइस खोले हैं। आप इसकी बेस चेक कर सकते हैं। माशाल्लाह बिल्कुल बर्तन जो है नीचे से नीट एंड क्लीन है। आप बहुत अच्छे से इसको वॉच कर सकते हैं। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। और यहाँ पर अब हम फाइनली इसकी जो इस स्टेक्स की जो लुक है आपको दिखा रहे हैं। देखिए कितना ही स्पाइसी जूसी जो है ये टेंडर चिकन रेडी है। आप लोग इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अब हम जा रहे हैं अपने प्लेटर को रेडी करने के लिए। उम्मीद है कि आपको इसकी फ़ाइनल लुक ज़रूर पसंद आएगी और इसी के साथ आप लोग भी इसको ज़रूर ट्राई करेंगे और अपने बच्चों को और अपने हस्बैंड को खुश करेंगे, उनकी दुआएं लेंगे, उनका प्यार लेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले आप लोगों को डिश आउट करना है राइस और इसमें आपको सबसे मैं इम्पॉर्टेंट बात बताऊं, जब भी खाना रेडी करें सैलड ज़रूर होनी चाहिए। चाहे आप थोड़ी ही मिकदार में बनाएं, आपके खाने की शान को बढ़ा देती है आपकी सैलड, आपके रायते। तो यहाँ देखिए माशाल्लाह मैंने एक अनियन लेके उसको छील के उसके स्लाइसेस काटे हैं। इस तरीके से भी ये बहुत आई कैची लगता है। और इसके साथ मैंने यहाँ पर जो पुदीना धनिया की जो चटनी थी उसका थोड़ा सा रायता जो है ये बनाया है। बाकी यहाँ एक लेमन को मैंने कट किया है। ये मैं आपको फ़ाइनल पे दिखाऊंगी कि मैंने इसका कहाँ इस्तेमाल किया था। चले मैं अभी बता देती हूँ, बाद में अगर कोई बात कर रही हुई तो वहाँ पर ये स्किप हो जाएगा। इसको मैंने किया है, जो स्टेक रखूँगी उसके ऊपर स्क्वीज़ किया है। इससे वो बहुत ही ज़्यादा लजीज हो जाता है। और अब ज़रा ये आप चिप्स देखें कि माशाल्लाह ये बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल लग रही है कि नहीं। और ये स्टेक देखें माशाल्लाह इनकी जो कटिंग है इतनी आउट क्लास है, इतनी खूबसूरत लग रही है। और ये देखिए इस तरह हम इन्हें इसके ऊपर प्लेस करेंगे और इसके बाद आपको लगेगा ही नहीं कि आप अपने घर के टेबल पर हैं या किसी रेस्टोरेंट के टेबल पे हैं। ऐसी कोशिशें करके आप अपनी फैमिली को खुश कर सकते हैं और उनकी वैल्यू जो आपके लिए है वो आपके मेहनत से पता चलती है कि आपके फैमिली मेम्बर आपके लिए कितने इम्पॉर्टेंट हैं। आपके मेंबर्स जो आपके लिए काम कर रहे हैं, बच्चे जो आपको मुस्कुरा के मिलते हैं, आपके घर के गुलशन की जो वैल्यू है वो आपकी भी तो मेहनत तलब करती है ना। तो यहाँ पर देखिए माशाल्लाह ये मैंने इसके ऊपर लेमन भी डाल दिया है और सारी तैयारी भी आपको दिखा रही। आप लोगों ने कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताना है। आप लोग कमेंट ही नहीं करते, चंद एक लोग कमेंट करते हैं और बस आप लोगों को कमेंट करना चाहिए। कितनी मेहनत करके हम एक वीडियो बनाते हैं और आप लोगों के साथ शेयरिंग करते हैं। तो आप लोगों को भी तो चाहिए कि 1 मिनट या 30 सेकंड में मैसेज हो जाता है। तो आप भी अपना प्यार जो है वो अपने खूबसूरत वर्ड्स में अपनी फीलिंग शेयर किया करें। तो इसके लिए मैं थैंकफुल हूँ कि जो लोग मुझे बहुत प्यारे प्यारे मैसेजेस करते हैं, अल्लाह ताला उन सबको जज़ाए खैर दे। तो दुआ करते हैं अल्लाह हमारे ईमान के जयालों की हिफाजत फरमाए और हमारी सरहदों की हिफाजत फरमाए और सरहदों की हिफाजत करने वालों की हिफाजत फरमाए। अल्लाह हाफिज़।